परिचय दें। सर, मैं डॉक्टर एम एन मिश्रा, होम्योपैथ, पासिंग आउट 1984 जी। इन पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। और उसके वो मैं यहाँ पहले तो किसी हमारे गुरुदेव के साथ मैं काम करता था। उसके बाद वहाँ से हम स्विच ऑफ करके उसके बाद अपना क्लिनिक 2021 में खोला। देखिए सर, होम्योपैथिक में कहा जाता है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय कहा जाता था कि होम्योपैथिक गिव्स रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर व्हेन यू हैव कंटिन्यू योर मेडिसिन। तो होम्योपैथिक जो है वो लंबी रेस का, जिसको घोड़ा बोलते हैं, लंबी रेस का घोड़ा होता है जी। कि अगर आप इस दवा को कंटिन्यू करते हैं तो आपको किसी भी रोग में रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर मिलेगा। और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, मुश्किल से साल से 1.5 साल। किसी भी असाध्य रोग को ठीक करने के लिए 60 से 1.5 साल जो है, इसका प्रभाव इतना होने लगा है कि उच्च वर्ग के लोग भी अब होम्योपैथी की तरफ मुखातिब होने लगे। बिल्कुल ठीक है, तो उनको भी समझ में आता है कि होम्योपैथी एक उत्कृष्ट साइंस है जिसका हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पूरा होता है। सर, मेरे यहाँ होम्योपैथिक के द्वारा एलर्जिक रिनाइटिस, गठिया, सियाटिका, पेट का कोई बीमारी हो, माइग्रेन हो, या अर्थराइटिस में 3-4 तरह का अर्थराइटिस होता है, जिसमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रेमिटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया, इन सारे रोगों का इलाज सफलता। ऐसे में सर होम्योपैथी पद्धति आपके द्वारा किस तरीके से ये कारगर से साबित हो रही है? देखिए सर, महिलाओं के रोग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजीज होता है वो मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, फिब्रॉइड का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें और बहुत सारे केस में क्या होता है कि जिस महिला को बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या बच्चे का 3 महीना के बाद एबॉर्शन हो जाता है, इन सब बीमारियों के लिए होम्योपैथिक में एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। अपने किसी के संपर्क में रहते हुए भी मैंने किसी महिला का ट्रीटमेंट किया और उनको जो है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची पैदा हुई, जो बिहार से अच्छे ढंग से निवारण भी किया। ओके सर, मेरे पास अर्थराइटिस के मरीज ज़्यादा आते हैं और वो सभी लोग 1 महीने की दवा में ही संतुष्ट हो जाते हैं और बार बार जो है मेरे पास आने का चाहते हैं वो कि सर थोड़ा दिन मेरा दवा और चला दीजिए कि हम कंप्लीट ठीक हो जाएं। एक सर, मैंने एक महिला का ट्रीटमेंट किया था जिनको ओवेरियन सिस्ट था, ठीक है जी, और हमको भी विश्वास नहीं होता था कि ओवेरियन सिस्ट मैं ठीक कर पाऊंगा, लेकिन हमने उनको अपना कलेजा मजबूत करके और मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और मैंने उस मैडम को बोला कि मैडम आप 6 महीने हमको टाइम दीजिए, 6 महीने के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करा करके आप हमको दिखाएंगे। रियली सर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब वो मैडम अपना अल्ट्रासाउंड करा के आई तो उनके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में नो ग्रोथ दिखाया। मेरे को इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें, मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उसका एकदम बहुत ही सहजतापूर्वक पालन कर रहा हूं और जिसका रिजल्ट आपने पत्र लिया है, जिसका मैं रोज अनुसरण करता हूं और जैसे ही मैं क्लिनिक आऊँगा इस प्रार्थना को मैं बोलूँगा और ये प्रार्थना जो है हमको सही दिशा दिखाती है। वैसे ही मैंने प्रिवेंशन के रूप में आर्सेनिक नाम की दवा, आर्सेनिक एल्ब 200 नाम की दवा को मैंने लोगों को देना शुरू किया और वैसे लोगों को जो मेरे पास आते थे और उस लोगों को रिस्पांस मिला और भगवान की कृपा से मैं लोगों का इलाज करते करते पूरी तरह से रिलीफ मिले। कोई इंसान वेट नहीं करना चाहता है, अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट होते हुए भी लोग किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, लेकिन उसका से एक बीमारी तो ठीक करते हैं और हुआ नहीं हुआ उसके बाद साइड इफेक्ट लेकर के घर आ जाते हैं।